सोलो लेवलिंग के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थैंक यू, आप सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, लेकिन उसमें से 5 कमेंट्स आज के लिए। थैंक यू कृष्णा चिमकांडे, मेघा बादे, फिटनेस लवर KE7JR, रोप गेमिंग 077, सिंपल बॉय 126। थैंक यू आप सबको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था जिन एशबॉर्न से आखिरकार मिलता है और उससे सोलो लेवलिंग की पूरी हिस्ट्री जानता है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही सोलो लेवलिंग की वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जिन के पास एक के बाद एक उसी सिस्टम से नोटिस आता जा रहा है। जिस कोड को डाला गया है इससे प्लेयर का ट्रेनिंग सिस्टम पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। ट्रेनिंग सिस्टम अभी डिलीट हो रहा है। प्लेयर के पास जो लिमिट दिया गया था पावर्स का, अब वो सारे लिमिट्स हटाए जा रहे हैं। जो भी कमांडर लेवल शैडोज थे वो सारे शैडो सोल्जर्स अब फिर से अपने कैपेबिलिटीज को रिगेन कर रहे हैं। बेरू और इग्रिस उन दोनों को रिस्टोर किया गया है। द मोनार्क ऑफ शैडोज एशबॉर्न वो अब नथिंगनेस के दुनिया में रिटर्न कर चुके हैं। और तभी उसके पास फाइनल नोटिस आता है, क्या तुम सच में एंटायर सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो, यस या फिर नो। जिन कहता है यस, और ये कहते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाता है। चारों तरफ एक अजीब सी साउंड होने लगता है। ये रोशनी धीरे धीरे तेज होते ही जा रहा है और तभी देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक फ्लैश होता है। और ये रोशनी इतना ज़्यादा था इससे वहाँ की सब कुछ पूरी तरह से ढक जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सियोल दिखाया जाता है। यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, चारों तरफ सब कुछ तबाह हो चुका है। ऊपर उसी डेंजन गेट को देखते हैं जो कि जल्दी ही खुलने वाला है। और तभी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक ऑरा चारों तरफ बिखरने लगता है। ये ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा पावरफुल था, इसके माना वेव्स इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं मोनार्क ऑफ बीस्ट और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट दोनों वहाँ से पीछे जा रहे हैं। और तभी मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट वो सामने की तरफ जिन की पापा को देख के कहता है, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, जो तुम करना चाहते हो तुम्हें पता है ना ये क्या है। तुम हम सब के ऊपर जो लाने वाले हो वो तुम समझ ही नहीं सकते। तुम क्या कर रहे हो ये सब। और ये जो ह्यूमन बॉडी जिसको तुम प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना इसके अंदर कौन है, तुम्हें पता है ना। क्या तुम सच में चाहते हो ये जो दुनिया है इस पूरे दुनिया को अपने हाथों से बर्बाद करना, अपने हाथों से तबाह करना। क्या तुम अपने लाइफ को रिस्क पे लगाना चाहते हो मोनार्क ऑफ शैडोज को बचाने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए। क्या रूलर्स ने तुम्हारे साथ क्या। ये कंटिन्यू करता, पर तभी हम वहाँ पे उसके पीछे देखते हैं बहुत खतरनाक ऑरा जो कि जिन का यानी शैडो मोनार्क का ऑरा वहाँ पे चारों तरफ बिखर रहा है। और उसी के सामने उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसके फादर खड़े हुए हैं। तभी मोनार्क ऑफ बीस्ट को देखते हैं, सामने की तरफ देखते हुए वो कहता है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये सुनते ही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट फाइट के लिए रेडी होता है क्योंकि वो जानता है अभी भी टाइम है उनके पास कुछ करने का। और तभी देखते हैं वो अपने हथियार को सामने की तरफ करता है। उसे ऐसा करते हुए देख के संग इल्हान यानी जिनके पापा वो भी अपने हथियार को राइज करता है। तभी हम तीनों को आमने सामने देखते हैं, जिनमें से एक है फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और 2 है मोनार्क्स। तभी तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। वो लोग पूरी तरह से लाइटनिंग स्पीड से लड़ने लगते हैं। मोनार्क ऑफ बीस्ट और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट दोनों मिलके संग इल्हान पर अटैक कर देते हैं। वो भी सामने उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तभी देखते हैं वो अकेला दोनों से लड़ने लगता है, दोनों को बीट करने लगता है, मारने लगता है। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि वो उनके अटैक्स को आसानी से डॉज करके उनको ही मारे जा रहा है। दोनों मिलके कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ से उसे मारने की, उस पर अटैक करने की। पर संग इल्हान को हम देखते हैं वो आसानी से उन दोनों की अटैक्स को डॉज तो करे ही जा रहा है और साथ ही में उन दोनों को ही बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा है। लड़ाई की वजह से चारों तरफ उनकी तलवार, उनकी क्लॉज, उनके हथियारों की आवाज़ गूंजने लगता है। तभी मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट सामने देखता है और सोचने लगता है, दिस बास्टर्ड, वो मेरी हमले को रीड कर रहा है। मैं किस तरह से, कहाँ से, कैसे हमला कर रहा हूँ वो रीड कर रहा है, वैसे ही मूव कर रहा है। और हम वैसा ही देखते हैं संग इल्हान मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट या फिर मोनार्क ऑफ बीस्ट जैसे जैसे हमला कर रहे हैं वो वैसे ही उनके साथ उनके हमले को डॉज करे जा रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। ये देख के मोनार्क ऑफ बीस्ट बहुत ज़्यादा डर चुका है, उसके आंखों में हम डर देख सकते हैं। वो दोनों जानते हैं इनके पास अभी इससे लड़ने का टाइम नहीं है। वो सोच रहा है ये बंदा ये तो ऐसे मूव कर रहा है जैसे कि ये कोई वॉरियर हो, जैसे कि ये काउंटलेस बैटल से गुजरा हो, शायद इसने बहुत सारे लड़ाई किया है। वो अपने आप को मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की हथियार के पीछे रख रहा है ताकि मेरे अटैक से, मेरे क्लॉज से बच सके।
तभी मोनाको फ्रॉस्ट बहुत ही तेजी से उसके पीछे आता है और उस पर अपने आइस अटैक से अटैक करने ही वाला था, पर तभी देखते हैं वो पीछे से उसके फेस पर बहुत ही खतरनाक एक लात मारता है, जिससे वो वहां से उड़ के बिल्डिंग में बहुत ही दूर जाके स्मैश करता है। मौका पाते ही हम मोनाको बीस्ट को देखते हैं, वो संग ईलान को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। ये देख के पहले तो संग ईलान बहुत ज़्यादा चौंकता है, पर तभी देखते हैं वो अपने हाथ में जो डैगर था वो उसके मुंह के अंदर से घुसा देता है और बाहर निकालता है। दर्द से वो चीखने लगता है, गुर्राने लगता है, पर तभी संग ईलान बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके पेट पे एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर खिसक जाता है। और तभी उसे देखते हैं उसे अब बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे बॉडी को चीर फाड़ डालूंगा। पर तभी जब वो सामने देखता है और वो कुछ फील करता है, कुछ ऐसा फील जो कि वो करना नहीं चाहता था, वो पूरी तरह से डर जाता है। उसकी आंखों में हम डर को देख सकते हैं। ये फीलिंग, ये ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो ज़मीन पे झुक जाता है और सोचने लगता है, ये फीलिंग ये है। और तभी पीछे देखता है, पीछे की तरफ हम जीन को अभी भी आइस में जमा हुआ देखते हैं, पर वो धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस गेन कर रहा है। उसकी आंखों को जलते हुए देखते हैं और उस आइस को ब्रेक होते हुए देखते हैं। वो वहाँ से बहुत दूर जंप करता है, खिसक जाता है, सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम मोनाको फ्रॉस्ट को देखते हैं, वो उसी बिल्डिंग से अब बाहर आ रहा था। उसके हाथ में वही हथियार हैं और गुस्से में कहता है, मैं उसे अब अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, इस बार तो नहीं, चलो। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मोनाको बीस्ट कहता है, आई गिव अप, मैं और नहीं कर सकता। ये सुन के मोनाको फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा हैरान तो होता ही है, तभी चिल्ला के कहता है, क्या कह रहे हो तुम? इतने दूर आने के बाद क्या तुम पागल हो चुके हो? पर मोनाको बीस्ट वो काँप रहा था, उसकी बॉडी काँप रहा था इस चिलिंग ऑरा से। वो कहता है, क्या तुम्हें ये फील नहीं हो रहा है जो माना चारों तरफ बिखर रहा है? वो आ रहा है, द मोनार्क ऑफ शैडोज आ रहा है वो। जीन के वहाँ पे हम उसके फादर को खड़े हुए देखते हैं और उसके चारों तरफ से इतना खतरनाक माना निकल रहा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब बस इस पैनल को देखो, खुद समझ जाओगे। डरते हुए मोनाको बीस्ट कहता है, मैं अभी इसमें कोई हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। पीछे से मोनाको फ्रॉस्ट कहता है, पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि हम मिल के उसे हराएंगे। वो कहता है, मैंने बस एग्री किया था कि जब तक वो ह्यूमन फॉर्म में होगा तभी मैं उससे लड़ूंगा, पर अब वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। अब असली का जो मोनार्क ऑफ शैडोज़ है वो आ चुका है, तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है अपने प्रॉमिस को रखने की। मोनाको फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, तो तुम जो कि खुद को इतने बड़े बताते थे, इतने सब कुछ कहते थे, तुम ऐसे ही भाग जाओगे, वो भी बीच लड़ाई से, और तुम खुद को किंग ऑफ बीस्ट कहते हो? नहीं, तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते। मोनाको बीस्ट कहता है, मोनाको फ्रॉस्ट तुम नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने कभी उनका सामना नहीं किया है, तुमने कभी देखा नहीं मोनार्क ऑफ शैडोज़ का ट्रू पावर क्या है। अगर करते तो फिर तुम समझते। और तभी देखते हैं वो अपने पावर अप करने लगता है, वो अपने गेट को अपीयर कराता है और जाते हुए कहता है, आई विश यू लक। उसको जाते हुए मोनाको फ्रॉस्ट देख रहा था, अब वो कुछ नहीं कर सकता था, पर तभी कहता है, कॉवर्डली फूल। गुस्से में वो अपने पावर को बढ़ाने लगता है और कहता है, बिहोल्ड द टेरर ऑफ फ्रोस्ट, यू वीकलिंग्स, तुम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा कैपेबल हूँ। और तभी वो अपने त्रिशूल को पकड़ता है और ज़मीन में गाड़ देता है। चारों तरफ आइस स्टॉर्म आने लगता है और ये ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आसपास जो भी हंटर्स थे वहाँ पे सभी भागने लगते हैं, बाहर से जाने लगते हैं, चिल्ला के सबको कहने लगते हैं, चलो यहाँ से रिट्रीट करो, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और तभी देखते हैं दूसरी तरफ मोनाको फ्रॉस्ट की माना इतना ज़्यादा खतरनाक था, उसका ये पावर इतना ज़्यादा खतरनाक कि आसपास कार से लेके बड़ी बड़ी दीवारें, बिल्डिंगें उड़ने लगते हैं। और तभी कुछ आइस एरोस को देखते हैं जो कि उसी स्टॉर्म में से संग ईलान पर अटैक करने आ रहा था। वो सामने की तरफ देखता है, वो उन सबको रोक रहा है, पर कितने देर और रोकेगा, क्योंकि अब उसके अटैक आते ही जा रहा है। और तभी देखते हैं मोनाको फ्रॉस्ट अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, और उसके पीछे हम बहुत बड़ी सी एक आइस को देखते हैं और वो चिल्ला के कहता है, हाउ डेयर यू, कैसे सिर्फ
एक ह्यूमन मुझे चैलेंज कर सकता है। और तभी आसमान में हम बहुत बड़ी सी एक आइस को देखते हैं जिसे कि वो नीचे की तरफ खींचने लगता है। वो इससे पूरे शहर को एक ही बार में तबाह करना चाहता है। और ऊपर की तरफ देखते हुए तभी कहता है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट क्या है। मैं मोनाक ऑफ शैडोज़ को पूरी ज़िंदगी के लिए, इटर्निटी के लिए पूरी तरह से रेस्ट पे डाल दूँगा। और तभी वो उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। संग इल्हान ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचने लगता है कि अब वो ये पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो ये सब सोच ही रहा था ऊपर की तरफ उसके हाथ में एक स्पीयर आके लगता है जिससे उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और उसके ऊपर हम बहुत सारे और ज़्यादा स्पीयर्स को देखते हैं जो कि आ रहे थे। और तभी एक शैडो उसके सामने से निकलता है और वही आइस की तरफ जाने लगता है। वो आइस नीचे की तरफ आ ही रहा था और तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं, बेरू। वो एक ही बार में उस पूरे इतने खतरनाक बड़े से आइस को चकनाचूर कर देता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे इग्रिस जो कि आके संग इल्हान को प्रोटेक्ट कर रहा था और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आई डोंट नो दोस्तों, यहाँ पे आई होप कि ये इग्रिस ही कह रहा है क्योंकि अब उसका प्रमोशन हो चुका है। वो कहता है, मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट, तुम्हारे पास जितने सारे पावर्स है इससे तो खुद को कम से कम एक किंग मत कहो, इतने ताकतवर भी नहीं हो तुम। उसे सामने देख के मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट अब पूरी तरह से डर चुका है, हैरान है और बस देखते हुए सोचने लगता है, क्या उसने मेरी इस पेन को ब्रोक कर दिया? क्या शैडो सोल्जर्स अपने पावर को रिगेन करने में सक्सेसफुल हुए हैं? इसका मतलब, और ये याद आते ही सामने की तरफ देखता है और तभी सामने हम जीन को देखते हैं। उसका बर्फ अब पूरी तरह से गल चुका है और सामने की तरफ आते हुए कहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रोफेसिस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। जिनको हम एक बहुत ही खतरनाक रूप में देखते हैं। एक तरफ से उसका एक सींग निकल रहा है और उसके पीठ से 2 पंख निकल रहा है। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसको देखते हुए सारे के सारे शैडोज उसके सामने झुक जाते हैं, नील करते हैं। तभी जीन कहता है, क्या वो बीस्ट वो भाग चुका है? पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने उसे कभी जाने के लिए भागने का परमिशन दिया था। उसका रूप अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। उसके दिमाग से, उसकी सर से बहुत सारे सींग की तरह निकल रहा है। उसे सामने देख के मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट अब पूरी तरह से डर चुका है। उसकी ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा चिलिंग था, काँप रहा है उसके सामने। बस आप इस पैनल को और उसकी आंखों को, उसके चेहरे को देखो, समझ जाओगे। वो सोचता है एक ऐसा वॉल जो कि हम दोनों को अलग करता है और सेपरेट करता है। और तभी जीन को देखते हैं, वो उसको देख रहा था। वो दोनों आमने सामने हैं और वो सामने देखते हुए सोचता है हमारे बीच का डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। और तभी जीन को देखते हैं, वो अपने चारों तरफ एक शैडो बैरियर या फिर डोमेन की तरह कुछ करता है जो कि धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे सियोल, और उसी के साथ हम पूरे पृथ्वी को घेरते हुए देखते हैं। आई डोंट नो कि ये कौन सा पावर है, आई होप कि बाद में पता चल जाएगा। पर इसी पावर से पूरा अर्थ ढक जाता है, जैसे कि उसके साथ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। और तभी वो कहता है, तो वो वहाँ है। जब वो पीछे देखता है, मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट उसे देख रहा था। वो तो उसके सामने था और वो सेंस करता है कि शायद मोनाक ऑफ शैडोज़ ने उसको उसकी तरफ पीठ दिखाया है या फिर उसको एक चांस दिया है। ये उसके लिए एक मौका था। ऐसी ओपनिंग, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और तभी देखते हैं वो अपने हथियार को उठाने लगता है जिन पर अटैक करने के लिए, और सोचने लगता है, हाँ हो सकता है हमारे बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस, हमारे पावर के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। वो मुझसे लाख गुना ज़्यादा पावरफुल, पर कभी भी किसी को अपने ओपोनेंट से आँख नहीं हटाना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए। अगर मुझसे ये मौका चूक जाए तो मुझे पता है मौत मेरे लिए लिखी हुई है, मौत कंफर्म है मेरे लिए। और तभी अपने हथियार को लेते हुए हम देखते हैं वो जीन की तरफ हमला करने के लिए आगे करता है और जीन की तरफ फेंकता है और चिल्ला के और सोचने लगता है, मुझे इन सब में रोक लगाना ही होगा, वो भी एक सिंगल ब्लो से। और तभी देखते हैं वो अपने हथियार को जीन की तरफ बहुत ही खतरनाक स्पीड से फेंकता है, जो कि जीन की तरफ बहुत ही स्पीड से जाता भी है। जब तक वो जीन के पास पहुंचता, जीन को देखते हैं वो बस अपने हाथ को आगे करता है और एक ही बार में उसके पूरे अटैक को रोक देता है। वैसे नॉर्मली आपको ये बहुत आसान लग रहा है, पर वो एक मोनाक है तो उसके अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। दोनों की ऑरा की टकराने की वजह से वहाँ पे सब कुछ उड़ने लगता है, ज़मीन में क्रैक आ जाता है
और तभी देखते हैं उसका जो हथियार है वो पूरी तरह से बैंड हो जाता है। मोनाको फ्रॉस्ट सोचता है कैसे कैसे वो ऐसा कर सकता है। तो अब समझा, वो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है, इस तरह के पावर के कैपेबल है। तो ये है मोनार्क ऑफ शैडोज़। मोनार्क ऑफ शैडोज़, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड द मोस्ट पावरफुल किंग्स। तभी जीन को देखते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें लास्ट के लिए बचा के रख रहा हूँ, यहीं पे रुकना जब तक मैं उस बीस्ट की खबर लेके आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम मोनार्क ऑफ बीस्ट को देखते हैं। वो अपने पोर्टल से बाहर आ रहा था और आते हुए सोचने लगता है, मुझे पता है मौत मेरे पास आ रहा है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। मुझे अपना टाइम वहाँ पे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से आर्ग्यू करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मेरा भागना बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन, द ड्रैगन किंग, उनके लिए रुकने के अलावा मेरे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है। वो आगे बढ़ रहा था और तभी हम उसके आसपास चारों तरफ जिन के वही शैडो बैरियर को देखते हैं जो कि उसे ढूंढने के लिए था। वो ये देखते ही, ये महसूस करते ही चौंकता है, सामने की तरफ देख के डरता है और सोचता है, ये औरा क्या वो ये सोचता, तभी हम उसके साइड में जीन को देखते हैं। वो साइड में देखता ही नहीं, क्योंकि उसे बहुत, हमें कभी भी किसी तरफ देख के डर लगता है, हम उस तरफ देखते ही नहीं। वही फील यहाँ पे मोनार्क ऑफ बीस्ट कर रहा है। वो साइड में देखता नहीं, पर वो कहता है, मैं हवा में अपनी मौत को स्मेल कर सकता हूँ, मैं सेंस कर सकता हूँ। वो है इनविंसिबल और इनस्केपेबल, उससे भागा नहीं जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। तभी जीन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख रहा था। वो फिर सोचता है, हमारे बीच का डिफरेंस मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर हमारे सामने कोई बहुत ही खतरनाक पावर है, कोई ऐसा पावर जिसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा टेरिफाइंग पावर के सामने सर झुकाना चाहिए और उनका ओबे करना चाहिए। यही अभी मेरी इंस्टिंक्ट बोल रहा है, मुझसे करने के लिए कह रहा है। और तभी मोनार्क ऑफ बीस्ट को हम जीन के सामने झुकते हुए देखते हैं और वो कहता है, ओ मोनार्क ऑफ शैडोज़, आई द किंग ऑफ बीस्ट आपसे लड़ना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए और मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपके एलाई बन जाऊंगा, मैं आपकी दोस्त बन जाऊंगा। द ड्रैगन किंग जल्द ही अपने सेना के साथ आने वाला है, जब ऐसा होगा तो मेरे बीस्ट की आर्मी आपके साथ होगा, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। जीन ये सुन के कहता है, वेरी वेल। ये सुन के हम तभी देखते हैं मोनार्क ऑफ बीस्ट थोड़ा सा हंसता है और सोचता है, क्या वेरी वेल, कैसा फूल है ये, अभी भी फेक है, मुझे पता है, क्योंकि अगर रियल शैडो मोनार्क होता तो वो कभी भी मेरे जैसे एक ट्रेटर को माफ नहीं करता। मैंने सिर्फ इसे एक बार ही बिट्रे नहीं किया, बार किया था। ऑल्सो मैंने इसकी वेसल तक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ये जो ह्यूमन के अंदर द मोनार्क ऑफ शैडोज़ है, इसकी काइंडनेस की वजह से मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बस अब मुझे तब तक रुकना है जब तक द ड्रैगन किंग यहाँ पे ना आ जाए, और जब वो आ जाएंगे तब मैं इसे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। और तभी वो झुकते हुए कहता है, यू हैव माई लॉयर। पर तभी जीन उसकी बात को काटते हुए कहता है, पर उससे पहले एक उधार बाकी है जो कि मुझे चुकाना है। और तभी अपने छाती पे हाथ देते हुए कहता है, तुम्हारे क्लॉस ने मेरे छाती में टोटल 5 स्कार्स दिए थे, तो अगर तुम भी मेरे 5 अटैक को सह सकते हो और उसके बाद भी जिंदा रहे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सुन के मोनार्क ऑफ बीस्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर उससे ज़्यादा उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि द शैडो मोनार्क ने उसे फूल बनाया था। और गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू टू प्ले विथ मी। मैं हूँ द किंग ऑफ बीस्ट, तुमने मुझे फूल बनाने की कोशिश कैसे की। और वो चीखने लगता है, उसकी चीख चारों तरफ गूंजने लगता है, रोआर करने लगता है। और तभी उसकी आंखों में हम अब सिर्फ गुस्से और नफरत को देख सकते हैं। वो कहता है, अगर मेरा लाइफ यहाँ पे ख़त्म भी हो जाता है तब भी मुझे कुछ परवाह नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। और तभी जीन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करने के लिए आता है।
जीन को देखते हैं वो भी अपने डैगर को अपेयर कराता है जो कि कामिश के कॉर्प से बनाया हुआ है। और तभी मोनाको बीस्ट के पास बहुत ही खतरनाक स्पीड से भागने लगता है। तभी देखते उसका एक हाथ वो एक ही स्लैश में काट देता है। उसके कुछ समझने से पहले ही उसका हाथ कट के ज़मीन में गिर जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और तभी डरते हुए वो जीन को देखता है। जीन कहता है तुम्हारे पास अभी 4 चांसेस बचा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ सियोल में। देखते हैं बहुत जोर से एक माना ब्लास्ट होता है। मोनाको फ्रॉस्ट को देखते हैं जो कि सामने देख के बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और बेरू को नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे को हील करते हुए देख के सोचने लगता है वो बीस्ट वो एक ह्यूमन को जो कि रूलर्स के साइड में है उसको हील कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। पर वो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो अभी मेरे सामने है ये प्रॉब्लम है। और तभी उसके पास से बहुत ही जोर से स्वॉर्ड की अटैक गूंजते हुए देखते हैं। और तभी सामने हम ईग्रिस को देखते हैं जो कि उसके सामने उसे मारने के लिए आ रहा था। और वो उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैंने इस शैडो को पहले भी देखा था, मुझे याद है। ये जाना जाता था 2 विंग्स ऑफ द आर्मी ऑफ शैडोज के नाम से। यही तो है द नाइट ऑफ डेथ। और तभी सामने ईग्रिस को देखते हैं जिसका पावर बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। वो सामने उसको मारने के लिए आ रहा था बहुत ही स्पीड से। और तभी मोनाको फ्रॉस्ट फिर से सोचता है क्या अब वो अपने पूरे पावर को हार्नेस कर दिया है। अगर सच में ऐसा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये शैडो सोल्जर इसको मैं जितने बार भी मारूं ये बार बार रीजनरेट हो सकता है, पर मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा माना एक बार ख़त्म हो जाता है। और ये सोचते ही हम देखते हैं वो भी ईग्रिस पर अटैक करता है और कहता है अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद मत करो। कितने देर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे लड़ पाओगे। पर तभी ईग्रिस अपना हाथ सामने करता है और उसके आई डोंट नो ये शायद नया पावर है, पर उसके बाहर से पोर्टल से जीन बाहर निकलता है। जीन को सामने देख के वो डर जाता है। तभी जीन को देखते हैं वो मोनाको बीस्ट की क्लॉस को वहाँ पे ज़मीन पे फेंकता है। ये देख के वो पूरी तरह से घबराए हुए सोचता है क्या ये तो उसकी क्लॉज है ना। क्या इसका मतलब मोनाको बीस्ट वो मर चुका है। और तभी जीन की तरफ देखते हैं उसकी शैडो की ऑरा को देख के वो पूरी तरह से घबरा जाता है। जीन भी उसे कंफर्म करते हुए कहता है द मोनाको फैन वो मर चुका है। ये सुन के वो पूरी तरह से घबराता है और सोचता है क्या उसने मोनाको बीस्ट को ऐसे ही सिर्फ कुछ ही मिनटों में मार दिया। जीन कहता है मोनाको प्लेग्स द मोनाको फैंग्स एंड द मोनाको फ्रॉस्ट। शायद तुम लोगों की मरने की वजह से बाकी लोगों को कुछ वार्निंग मिल जाएगा, वो लोग शायद यहाँ पे ना आए। ये सुन के मोनाको फ्रॉस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीन पर अपने आइस स्पीयर से अटैक करने के लिए जाता है। पर तभी देखते हैं जीन अपने डैगर से उसको मारता है। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। जीन एक के बाद एक उस पर मारता ही जाता है, पर मोनाको फ्रॉस्ट कोई रास्ता ना देखते हुए उस पर एक आइस बीम मारने जाता है। पर तभी जब तक वो आइस बीम को जीन पर मारता उससे पहले ही हम देखते हैं जीन उसके मुंह को आके ढक देता है और उसका आइस बीम को उसके ही अंदर ब्लास्ट करवा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने डैगर से उसको वहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से स्लैश करता है। और तभी कहता है द मोनाको फैंग्स तो सिर्फ 4 बार में ही मर गया, आई वंडर कि तुम कितने बार में मरोगे। और मोनाको फ्रॉस्ट को देखते हैं वो चीखने लगता है। उसके अंदर उसी का बीम ब्लास्ट हुआ है और वो अंदर ही अंदर से फटने लगता है, उसका स्किन फटने लगता है, वो दर्द से चीखने लगता है। और तभी देखते हैं उसका जो एल्फ स्किन था वो पूरी तरह से एक बार में टूट जाता है। और तभी आई डोंट नो टूटने के बाद वो एक ह्यूमन में तब्दील हो जाता है। उसका स्किन एक ह्यूमन की तरह हो जाता है। उसके ऊपर से जो मोनाको फ्रॉस्ट का स्किन था यानी आइस एल्फ का स्किन था वो पूरी तरह से शैटर हो जाता है। और इसी के साथ वहीं पे वो मर जाता है और उसके बॉडी को गायब होते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाता है और हमें आसमान में दिखाया जाता है जो कि अभी भी पूरी तरह से पर्पल कलर है। मतलब बहुत जल्द वो गेट ओपन होने वाला है। तभी वहाँ पे बेरू आता है और कहता है माय किंग। जीन कहता है बताओ मुझे उस बंदे के साथ क्या हुआ जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। बेरू कहता है माय किंग पता नहीं, पर कहाँ पे वो बैनिश हो गया है। तभी अपने सामने जीन उसके डैगर को देखता है और उसे देखते ही उसे कुछ याद आता है। वो समझ जाता है ये कौन था
और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम दीवारों पे खून के धब्बे देखते हैं और वहीं पे संग इल्हान को देखते हैं जिसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। उसकी बॉडी धीरे धीरे ग्लो कर रहा है, गायब हो रहा है, मतलब जल्दी ही वो भी मरने वाला है। वो सोचने लगता है ये शायद एक ह्यूमन बॉडी में गॉड का पावर लाने का कॉन्सिक्वेंसेस है शायद, पर इट्स ऑल राइट, मैंने अपना काम कर दिया है और जो किया है वो एनफ है। तभी उसके सामने वही डैगर जिन फेंकता है जो कि उसके सामने घूमने लगता है और कहता है कि आपको सच में लगा मैं आपको नोटिस नहीं करूँगा क्या? इस बार भी आप हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे बिना कोई बात किए, बिना कुछ बोले पापा। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।